गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रायगोनोमेट्री, है ना, ट्रायगोनोमेट्री यानी हम लोग जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति, है ना। ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आज इस टॉपिक को या इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा ही एक बार में आज हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि 10th क्लास के लिए स्पेशली या 11-12 में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। लेकिन यहाँ जो हम इसको वर्णन करेंगे, अभी डिस्क्राइब करेंगे, वो हमारा है त्रिकोणमिति। किसके लिए? फॉर क्लास 10, है ना। ये हम 10th क्लास के लिए हम इसको आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ जो हमारा त्रिकोणमिति है ना, या जो हम लोग इसको ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं, ये वास्तव में हमारा है क्या चीज़। अगर इसका हम इंट्रोडक्शन देखें ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये ऐसा है, ये बताता हमको है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है गणित का या मैथ का वो पार्ट है जो त्रिभुजों के विशेष रूप से, स्पेशली हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करने में ये हमारा मदद करता है। जैसे अगर इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज है वो कई प्रकार का होता है। जैसे अगर ऐसा लें, मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज लें जिसका तीनों साइड, अगर वैसा त्रिभुज जिसका हमारा तीनों साइड एक जैसा नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर, ऐसा, तो ऐसे त्रिभुज को हम यहाँ पे कहते हैं, या ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, या इसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरह से अगर सारा साइड हमारा बराबर हो जाएगा किसी त्रिभुज का सब साइड बराबर हो जाए सारा, तो अगर सारा साइड बराबर हो जाए तो हम लोग इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी हम लोग कहते हैं उसको समबाहु त्रिभुज। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना त्रिभुज का, ये साइड के आधार पर होता है, यानी भुजा के लंबाई के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं कि भुजा का लंबाई हमारा क्या है। अगर तीनों भुजा का लंबाई या तीनों साइड का लंबाई एक जैसा नहीं है तो वो हमारा स्केलन ट्रायंगल होता है, या जिसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर तीनों का तीनों साइड हमारा एक जैसा है, जिसकी लंबाई एक जैसी है, तो वो हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर दो साइड बराबर हो जाए, अगर किसी त्रिभुज का हमारा क्या है, दो साइड बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाए 8 सेंटीमीटर, इस तरह का स्थिति बन जाए, या हमारा ये 6 सेंटीमीटर का हो जाए या 4 सेंटीमीटर का हो जाए, तो अगर दो साइड बराबर है और तीसरा साइड अगर हमारा बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में हम उसको यहाँ पर कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग एंगल के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटते हैं। हम लोग इसको क्या है, एंगल के आधार पर त्रिभुजों को हम बांटते हैं। अगर एंगल के आधार पर हम बांटना चाहेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका सारा का सारा एंगल, ऐसा लें जिसका सारा एंगल हमारा जो है वह क्या हो, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा, कोई एंगल एक्स मान लेते हैं, मगर 90 डिग्री से छोटा। लेकिन एक शर्त यहाँ पर यह है, ध्यान देना है कि एंगल ऐसा नहीं ले लेना है कि हमारा तीनों एंगल का सम 180 से कम हो जाए। ये एंगल जो एक्स है, ये मान लीजिए हमारा जो डिफरेंट एंगल है हमारा,
ये आपको एक जैसा नहीं रहना चाहिए, मतलब अलग अलग होगा। लेकिन यहां पे हमारा क्या है कि यह 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा। लेकिन एक कंडीशन ये देखना है कि ये तीनों का जो हमारा सम है, यानी जो तीनों एंगल है, ये तीनों का सम कम से कम 180 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा ले लेता है, x इक्वल टू हमारा एक एंगल ले लिया गया 10 डिग्री, दूसरा एंगल इसमें हम ले लिए, मान लिया जाए x इक्वल टू हमारा 20 डिग्री, और अगर तीसरा एंगल ले लिए 30 डिग्री। कहने को तो ये 3 एंगल हमारा है ट्रायंगल का, लेकिन अगर ये तीनों को हम ऐड करेंगे हमारा 180 डिग्री नहीं आएगा। तो वैसे कंडीशन में हमारा ये ट्रायंगल या त्रिभुज हमारा बन नहीं सकता है। तो यहां पे त्रिभुज को बनने के लिए या ट्रायंगल को बनने के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि सारा एंगल का जो हमारा सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होना ही चाहिए। जब तक 180 डिग्री के इक्वल हमारा नहीं होगा वो ट्रायंगल हमारा नहीं बन सकता है। तो 180 हर हाल में उसको होना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां पर हम जो एंगल लेंगे, यहां पे ट्रायंगल में अगर हम एंगल लेंगे, जैसे मान लें x है, y है और ये हमारा z है, तो ऐसा लेना होगा जैसे हम लें x इक्वल टू 50 डिग्री, y इक्वल टू यहां पे हम लें 60 डिग्री और z इक्वल टू लें 70 डिग्री। तो अगर हम ये सारे को ऐड करेंगे यहां पे तो हमारा 180 डिग्री आ जाता है। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसका सारा एंगल हमारा 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो हम इसको कहते हैं तो हम लोग इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग उस स्थिति में इसको कहते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका कि सारा एंगल हमारा 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से हमारा क्या है वह छोटा है, लेकिन सारा एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री अगर आ रहा है तो उस स्थिति में ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा या ये जो ट्रायंगल बनेगा ये बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का अर्थ ये हो गया कि हम एक ऐसा ट्रायंगल ले रहे हैं, एक यहां पे हम ऐसा ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें ये जो सारा एंगल है जैसे भी हम लिए थे 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे को कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये एक स्थिति हमारी बनती है यहां पे। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल। दूसरे टाइप का इसमें जो हमारा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल लें जिसका एक एंगल हमारा होना चाहिए 90 डिग्री, एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो इस टाइप का जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा कहलाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हम लोग इसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी इसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम लोग इसको कहते हैं। यानी ऐसा है कि एक एंगल यदि किसी ट्रायंगल का हमारा 90 डिग्री हो जाए तो वो हमारा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ऐसा ट्रायंगल लीजिए जिसका एक एंगल हमारा आ जाए 90 डिग्री से बड़ा, अगर एक एंगल ऐसा हो जाए जो हो जाए 90 डिग्री से बड़ा, तो अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया किसी ट्रायंगल का एक एंगल तो वो हमारा बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम लोग इसको वैसे हिंदी में कहते हैं विषमकोण त्रिभुज, विषमकोण नहीं अधिक कोण त्रिभुज, हम लोग इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, हम लोग इसको कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होगा कि जो एक एंगल है यहां पर वह 90 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन बाकी जो दो एंगल होगा
बाकी जो दो एंगल होगा यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन शर्त यहाँ भी लागू है, ऐसा नहीं है कि बाकी दो एंगल इतना कम हो जाए कि तीनों जोड़ करके हमारा 180 नहीं आए। जैसे मान लीजिए कि हम ये एंगल ले लिए 120 डिग्री और ये एंगल हम ले लिए 10 डिग्री और ये एंगल ले लिए हम यहाँ 40 डिग्री। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 40 और 10 50 और 120 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 170 डिग्री। तो वैसी स्थिति में ये ट्रायंगल हमारा नहीं बन सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये हमारा जैसे मान लीजिए 20 हो जाए तो हमारा ये पूरा का सम आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये हमारा ट्रायंगल बन सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। खैर, तो यहां पे जो हम स्पेशली बात करेंगे ना आज, वो बात करेंगे किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको हम लोग यहां पे कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम लोग इसको कहते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज अभी हम देख लिए कि ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहां एक बात का ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल अकेला ऐसा त्रिभुज है जिसका तीनों भुजाओं का या तीनों साइड का अपना एक पार्टिकुलर नाम होता है। क्या है कि हमारा एक पार्टिकुलर नाम होता है। जैसे हम लोग इसको यहां पे कहते हैं हाइपोटेनस, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ये हमारा है, देखिए हाइपोटेनस है नहीं, इसको हम लोग कहेंगे हम लोग यहां लेंगे ये हमारा है हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस है और इधर हम लोग इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हम लोग इधर साइड को कहते हैं कर्ण, ये हमारा हो गया आधार और इधर हम लोग इसको कहते हैं लंब। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 90 डिग्री हमारा है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है, ये 90 डिग्री के सामने का जो हमारा साइड है, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है, जैसे अभी समझिए कि ये हमारा यहां पे ऐसा है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, तो यहां पे हमारा AC जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, BC हमारा बेस यानी आधार हो गया और AB हमारा परपेंडिकुलर है। इसको हम अगर उलट दें, मतलब इसको ऐसा लें, देखिए इस तरह से अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो मान लीजिए कि हमारा स्थिति ऐसा बन गया ABC। तो अब देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा AB जो है वो परपेंडिकुलर है और BC जो हमारा है वो क्या है, बेस है। इस ट्रायंगल में BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया और AB हमारा बेस हो गया। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइपोटेनस हमारा चेंज नहीं होता है। यहां भी हमारा हाइपोटेनस AC था, यहां भी हमारा क्या है, वो AC है। इसमें जो हमारा है बेस हमारा AB है, इसमें जो हमारा बेस है वो हमारा BC है। इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर है वो AB है और इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा BC है। तो यहां पर एक चीज ये हो रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और जो हमारा बेस है वो इंटरचेंजेबल है, मतलब वो बदल सकता है, लेकिन
जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमारा चेंज नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको ट्रिगोमेट्री में ये अक्सर यहां पर ये होगा। ठीक है, तो यहां पे अब हम देखते हैं तो यहां पर अब हम ये देखेंगे राइट एंगल ट्रेंगल के कंडीशन में हम लोग अब एक चीज यहां देखते हैं कि हाइपोटेनस बेस और क्या हो गया परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ देख रहे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमारा वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा था 90 डिग्री। तो अभी हम देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में परपेंडिकुलर बेस ये हमारा क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, हम इसको एक दूसरे में बदल सकते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसा होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी यहां पे हम पहले देखें कि ए बी हमारा यहां क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा बेस है। बी सी हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह से अगर हम बना दें और अगर इसका हम नाम को चेंज करते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर जो ये पहले BC जो हमारा बेस था यहां बन जाता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा बन जाता है AB जो हमारा पहले परपेंडिकुलर था वो बन जाता है बेस, मगर हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक हम लोगों को थ्योरम पढ़ना है, पहले के क्लासेस में भी इसको पढ़े हैं। वो हमारा क्या है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और वो हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हमारा एक नियम काम करेगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि हाइपोटेनस 5 है, बेस हमारा 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 25 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25। यानी यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के हमारा केस में एक ये महत्वपूर्ण हमारा रिजल्ट है कि जो हमारा हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को अगर एक रिलेशन दे तो पाइथागोरस के अनुसार सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इस रिजल्ट का हमारा जो है ना ट्रिगोनोमेट्री में, यानी हमारा जो त्रिकोणमिति है, इसमें काफी इसका यूज होता है नहीं? ठीक है, तो इस रिलेशन का हम लोग जो है यहां पर काफी ज्यादा क्या है, इसका यूज हम लोग करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कहां से हुआ और कैसे हम लोग इसको ना शुरू करते हैं। जैसे देखिए ट्रायंगल एबीसी है, इसको हम लोग यहां कहेंगे बेस एंगल, यानी ये हो गया हमारा थीटा। ये बेस एंगल है, ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारा है 90 डिग्री। तो जैसे पढ़ते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है, यानी दूरी और समय का जो हमारा अनुपात है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। यानी हम लोग इसको कहते हैं डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू स्पीड, यानी दूरी बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, यहां चाल कहते हैं, या हम लोग इसको स्पीड कहते हैं। वैसे ही यहां पे क्या है ना, रेशियो निकाल करके देखा गया। रेशियो निकाल के क्या देखा गया, कहा गया कि अगर यहां पे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो करें तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी हम लोग कर्ण और लंब और कर्ण का अगर हम रेशियो करें तो हम इसको क्या कहेंगे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा गया साइन।
हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइन। पूरा लिखते हैं हम लोग SIN साइन, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको साइन कह के काम चलाते हैं, SIN। यानी यहां पे हमारा क्या हुआ कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को कहा गया साइन। अब सवाल उठता है कि आप लोग पढ़ते हैं कि हर जगह एडेड होता है, जैसे साइन थीटा, है नहीं, तो ये थीटा क्यों यहां पे हमारा ऐड हुआ? ये इसलिए ऐड हुआ कि ये देखा गया कि अगर हम इस थीटा के मान को, यानी इस एंगल को हम चेंज करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमारा रेशियो जो है ना, वो क्या होता है, वो चेंज होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो थीटा बदलने से हमारा क्या होगा, ये रेशियो हमारा बदल जाएगा। जैसे अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री लें तो इसका रेशियो कुछ और हो जाएगा। अगर ये थीटा हम 30 डिग्री लें तो ये दोनों का रेशियो कुछ और होगा। 60 डिग्री लें तो कुछ और हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये थीटा अगर चेंज होता जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो भी हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो साथ में हमारा क्या हो गया, यहां ऐड हो गया ये एंगल। तो वास्तव में रेशियो तो हमारा साइन है, लेकिन थीटा इसलिए सबमिट यहां पे शामिल हुआ क्योंकि थीटा हमारा बदलने से ये रेशियो क्या होता है, वो बदल जाता है। तो हमारा साइन थीटा हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। वास्तव में रेशियो हमारा साइन है, लेकिन ये थीटा के बदलने से चूंकि रेशियो बदल जाता है, इसलिए यहां पे हमारा एंगल, बेस एंगल, ये हमारा शामिल होता है। हमेशा इसमें जो लेंगे ना, वो हम लोग बेस एंगल लेंगे। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसी तरह से कॉस एक हम लोग पढ़ते हैं, कॉस हमारा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। अगर ये दोनों दिमाग में रखते हैं तो बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे, यहां देखिए, अगर यहां हम साइन और कॉस का रेशियो कर देते हैं, यहां क्या आएगा, देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये उलट जाएगा। रेशियो करेंगे तो ये कट गया, तो क्या आया, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर बाई बेस आया, इसका नाम दे दिया गया tan थीटा। यानी यहां हमारा जो tan थीटा है, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। यहां पर जो हमारा है, ये tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो ये दोनों का यूज किए तो हमारा क्या निकल गया, tan। यानी अगर हमको साइन और कॉस हमको याद है तो हम tan काफी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, अगर हमारा साइन कॉस tan निकल गया है नहीं, तो साइन जो हमारा आ रहा है, साइन थीटा, यहां जो हमारा ये साइन थीटा आ रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसी का रेसिप्रोकल करिए, मतलब उलट देना है। रेसिप्रोकल का अर्थ, जैसे 2/3 है तो इसका हमारा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। 4/7 है तो इसका रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 7/4। वैसे ही अगर इसको उलट दीजिए, यानी उलट देंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यानी रेसिप्रोकल करने में हमारा होता क्या है, जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चलाएगा डिनोमिनेटर में, ये हमारा चेंज हो जाता है। तो अब ये जब उलट गया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है उसका एक अलग नाम दे दिया गया, वो हो गया कोसेक। तो साइन का हमारा क्या हो जाता है, कोसेक। अब देखिए, जो हम कॉस निकाले थे बेस बाई हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और जो हम लिए थे tan, हमारा जो आया था परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉट बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आपका रिलेशन है। ये 6 जो है ना, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का हमारा रिलेशन है। अब यहां देखिए, अब जरा सोचिए कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, है ना। अगर यहां करते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोसेक क्या आ रहा है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यहां से देखिए कट जाएगा तो इक्वल टू 1। यानी हमारा आ रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब यहां देखिए, ये कोसेक इंटू में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा।
और अगर हम यहां से कोसेक थीटा निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी तरह से अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो ये भी हमारा 1 आएगा, और अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 1/सेक थीटा, और अगर यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 1/कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/कॉट थीटा, और अगर यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा, है ना। तो ये आपको बाकी देखिए हम शुरुआत कहाँ से किए थे, साइन थीटा और कॉस थीटा से, और इसी दो रिलेशन का यूज करके अभी तक जो हम निकाले वो सब हमारा आपको इसी से आ रहा है नहीं। तो हमको ध्यान में सिर्फ ये दोनों रखना है, बाकी थोड़ा सा हमारा क्या है अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन है ना, उससे आप बाकी को इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए यहां जो हमारा निकाला हुआ है, जैसे यहां देखिए हमारा निकाला हुआ है साइन, यहां कॉस, यहां टेन, है ना। अब इसी में देखिए हमारा एक रिलेशन और आएगा, जैसे भी निकाले थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आया था टेन थीटा। तो अब देखिए इसका उल्टा करिए तो आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। एक रिलेशन हमारा ये भी है। अब इसमें देखेंगे कि कई सारा हमारा ना देखिए आपको थ्योरम है, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ते हैं। एक हमारा यहाँ थ्योरम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो यहां पे अब देखिए हमको दिखाना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। कैसे इसको दिखाएंगे, साइन जो हमारा है ये है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यहां पे, तो आप इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, और कॉस के बदले क्या बताए बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। अब यहां देखिए स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 रह जाएगा। नीचे आप एलसीएम यानी लघुत्तम ले लेंगे तो एच स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए एक अभी जस्ट पहले बताए थे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस क्या होता है पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहां आप ऊपर में देख सकते हैं क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके बदले हम यहां पर एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1 कट जाएगा तो 1 बराबर 1, यानी यहां से हम ये साबित कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। यानी यहां जो हमारा एक महत्वपूर्ण रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब सोचिए कॉस स्क्वायर को इधर हमारा एलएचएस में है, तो अगर आरएचएस में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू होगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर को उधर लेके चले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है नहीं। इसी तरह से हमारा देखिए और रिलेशन निकलता है, जैसे अगर आप लेंगे और हमारा थ्योरम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं यहां से। इसको कैसे साबित करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 यहां दिखाना है, तो देखिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये ले लेते हैं थीटा,
ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, अब यहां देखिए सेक बराबर हमारा क्या होता है, सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो सेक के बदले क्या निकाले थे, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस का स्क्वायर। और जो हमारा टेन क्या है, परपेंडिकुलर और बाई बेस, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 आना है। यहां करेंगे तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बचेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कट जाएगा तो 1 बराबर हमारा हो गया 1। तो अब यहां हम देख सकते हैं कि आपको क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब यहाँ प्लस माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जिन लोगों को अगर ये रूल नहीं पता है कि साइन कैसे चेंज होता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इक्वल के जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां हाथ की तरफ है, उसको हम एलएचएस कहते हैं, और इधर हम लोग आरएचएस कहते हैं। ये 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इसको एक से दूसरे में चेंज करेंगे, एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में, तो साइन हमारा क्या होता है, बदल जाता है। तो यहां देखिए इसका माइनस में था एलएचएस में, तो आरएचएस में आके प्लस में हो गया। तो यहां सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहां देखिए टेन स्क्वायर को आरएचएस में ले जाइए और 1 को एलएचएस में लाएं, तो उस स्थिति में टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर आएगा √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी तरह से देखिए एक रिलेशन और हम लोग देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी आप प्रूफ करके यहां हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होता है। ये थीटा हो गया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब कोसेक हमारा देखिए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन के लिए यहां पे हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कोसेक के बदले, और कॉट के बदले हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। हमारा इतना हो गया, इक्वल टू हमारा 1 लाना है। अब यहां देखिए हमारा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना है। एलसीएम ले लेंगे तो पी स्क्वायर, ऊपर बचेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कट गया तो 1 बराबर 1। यानी यहां पे हम देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो रहा है 1। अब इस देखिए माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कोसेक थीटा निकालना चाहेंगे तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अगर यहां से हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं तो ये देखिए हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट सब रिलेशन है ना। तो ये आपका सारा हमारा जो है रिलेशन है नहीं। इसके बाद देखिए हम लोग को एक निकालने के लिए पढ़ना है, अलग अलग एंगल का हमारा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा। अलग अलग एंगल के लिए हमारा वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। अब जैसे देखिए हम लोग को निकालने के लिए तो हम लोग बहुत सारे एंगल का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन आपको यहाँ जो पढ़ना है निकालने के लिए 0 डिग्री, इसके बाद हमारा है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर हमारा है 60 डिग्री, और फिर हमारा है 90 डिग्री। इतने एंगल का
हम लोग क्या है वैल्यू निकालेंगे साइन कॉस टेन कॉट है ना कोसेक सभी के लिए। तो वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, यहाँ पे आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए निकालने के लिए हम लोग को 10th क्लास में ये पढ़ना नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली याद रखते हैं। हम लोग मुख्य रूप से ये तीनों का निकालेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री है ना। पहले हम लोग देखिए 45 डिग्री का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका दो साइड हमारा इक्वल है। मतलब जैसे अगर ए बी हमारा x है तो बी सी भी हमारा क्या होगा x होगा, यानी एक बन जाएगा ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल सोचिए 90 डिग्री है और अगर ये दो साइड इसका इक्वल है तो ये बाकी दो एंगल आएगा 45 और 45 है ना। अब यहां सोचिए कि अगर हम ए सी निकालें तो यानी हाइपोटेनस है ना, तो अगर यहां से हम ए सी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा √2x, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर हमारा स्क्वायर रूट जाएगा तो इतना वैल्यू हो गया। तो ये हो गया देखिए √2x। अब यहां सोचिए अगर हमको साइन निकालना है तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस, यानी x बाई हो जाएगा √2x, ये कट गया तो ये हो गया 1/√2। इसी तरह से अगर cos 45 डिग्री निकालेंगे तो x बाई हमारा हो जाएगा √2x, ये कट गया तो ये हो गया 1/√2। अगर हम tan 45 डिग्री निकालेंगे तो ये देखिए हो जाएगा x बाई एक्स यानी हो जाएगा 1। अब देखिए अगर हमको ये तीन वैल्यू पता है, साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2, cos 45 डिग्री हो गया 1/√2, tan 45 डिग्री हो गया 1। अब इस सबका रेसिप्रोकल करिए तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, ये हो जाएगा √2। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया सेक, इसका भी हो जाएगा √2। और tan का हो जाता है हमारा कॉट, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये हमारा देखिए सारा वैल्यू निकल गया साइन कॉस और साइन कॉस tan कोसेक और सेक का है ना 45 डिग्री के लिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको वैल्यू अब निकालना है 60 डिग्री और 30 डिग्री का, तो हम लोग क्या करते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। अभी पहले शुरू में बताए थे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड हमारा इक्वल होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों जो हमारा एंगल है वो होता है 60 डिग्री। हम लोग यहां क्या करेंगे ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब ये थ्योरम हमारा ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि ये बेस को इक्वली हमारा बाइसेक्ट करता है। ये ज्योमेट्री में हम लोग इसको पढ़ते हैं है ना। ये साइड मान लीजिए कि इसका ए है, तीनों साइड हमारा क्या है ए है, तो ये जो परपेंडिकुलर डाले बेस को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ना ये हो जाएगा a/2। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा a/2। अब यहां सोचिए कि ए डी बी परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये हमारा है 90 डिग्री। अगर यहां हम ए डी बी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां हमारा क्या होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी डी स्क्वायर। अब ए बी हमारा देखिए क्या है ए है ए स्क्वायर, ए डी हमारा नहीं पता ये हमको निकालना है ए डी स्क्वायर, और बी डी हमारा a/2 है यानी ए हो जाएगा a²/4। इसको इधर ले आइए तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो ए डी स्क्वायर बराबर यहां एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो गया 4a² माइनस a²। तो 4a² में से a² चला जाएगा 3a²/4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आएगा √3a/2। तो AD इक्वल टू हो गया हमारा √3a/2, यानी ये जो वैल्यू आया √3a/2 आ गया। अब यहां पर से देखिए हम सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमको साइन निकालना है
है ना। पहले हम लेते हैं साइन 60 डिग्री, तो हम इसको BD को बेस मानेंगे और AD को परपेंडिकुलर अभी लेते हैं। तो AD हमारा क्या आया है, √3a/2, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, A, है नहीं। तो हमारा परपेंडिकुलर यानी इसका हमारा आ जाएगा 1/a, A कट गया तो क्या बचा, √3/2। इसी तरह से अगर हम cos 60 डिग्री लेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा BD यानी A/2, और हाइपोटेनस हमारा रह गया 1/a यानी हो गया 1/2। अब अगर यहां से tan 60 डिग्री लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है A/2, परपेंडिकुलर क्या है √3a/2, तो ये उलट जाएगा तो यह आ जाएगा 2/√3a, A कट जाएगा यहां से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 1/√3। अब यहां देखिए साइन कॉस tan निकल गया। अब तीनों का रेसिप्रोकल करिए। साइन का हमारा होता है कोसेक, तो अगर कोसेक 60 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और अगर हम सेक 60 डिग्री करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और अगर कॉट 60 डिग्री हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा √3। अब इसी में देखिए, अभी तो हम बेस लिए थे BD, अभी पहले समझा चुके हैं कि बेस और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो चेंजेबल है। अगला बार में अब हम बेस को किसको ले लेंगे, AD को, तो BD हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब वैसी स्थिति में अगर इसको बेस लेते हैं, चूंकि एंगल को देखें डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, या यहां से हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर इसको बेस लेंगे तो यहां हमारा देखिए साइन 30 डिग्री आएगा, तो साइन 30 डिग्री यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और BD परपेंडिकुलर हो गया, और AB जो हमारा है ये बन जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री होगा A/2 और बाई A कट गया तो आ गया 1/2। इसी तरह से अगर cos 30 डिग्री लेंगे तो हमारा AD/AB आएगा, यानी √3a/2 और बाई A कट जाएगा तो ये होगा √3/2। इसी तरह से अगर हम tan 30 डिग्री लेंगे, है नहीं, तो जो हमारा tan 30 डिग्री हमारा आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बाई बेस। तभी परपेंडिकुलर कौन लिए थे, BD, और AD हमारा क्या था, बेस। तो यहां पे होगा हमारा जो है tan 30 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर हमारा हो गया, सॉरी अब जो वैल्यू हम निकालेंगे 45 डिग्री का निकाल चुके, अब इसके बाद जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हमारा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी हमारा जो हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड हमारा मान लेते हैं A है, और समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल होता है 60 डिग्री। अगर हम A से परपेंडिकुलर डालें BC पे तो AD परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री। अब चूंकि पूरे साइड का लंबाई A था, इसको इक्वली A डिवाइड करता है तो ये होगा A/2, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, यहां भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहां देखिए हमारा जो ADB है ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यदि हम AD² यहां से निकालना चाहें तो AD² बराबर क्या होगा, AB² माइनस हमारा हो गया BD²।
ए बी स्क्वायर माइनस हो गया बी डी स्क्वायर। तो ए बी का जो वैल्यू है वो ए है यानी ए स्क्वायर, और बी डी का ए बाई 2 है यानी ए स्क्वायर बाई 4। तो ए डी स्क्वायर बराबर, यहां बटा में कुछ नहीं है तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 4a स्क्वायर माइनस हो गया ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3a स्क्वायर बाई 4। तो ए डी इक्वल टू हो गया हमारा √3a बाई 2, है ना। अब यहां से देखिए, अभी हम क्या करते हैं, चूंकि बेस और परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, चेंजेबल होता है, तो हम पहले यहां लेते हैं बी डी को हम बेस मानते हैं। यहां पे हम बी डी को पहले बेस मानते हैं और यहां लगाते हैं साइन 60 डिग्री। तो हमारा जो ए डी आया, ये आया √3a बाई 2। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो गया √3a बाई 2 और बाई ए, ये कट जाएगा तो ये √3 बाई हो जाएगा 2। अगर कॉस से 60 डिग्री लेते हैं तो ये होता है बेस बाई हमारा हाइपोटेनस, तो a बाई 2 इंटू 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। अगर tan 60 डिग्री लेते हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया √3a बाई 2 इंटू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 बाई ए, ये कट गया तो हमारा क्या हो गया √3। अब ये तीनों का रेसिप्रोकल करिए, साइन का हो गया हमारा कोसेक, तो ये हो जाएगा 2 बाई √3, और कॉस का हमारा हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और tan का हो जाएगा कॉट, तो ये आ जाएगा 1 बाई √3। आप देखिए, हम इसको AD को बेस मानेंगे और BD को परपेंडिकुलर, तो वैसी स्थिति में साइन हमारा 30 डिग्री हो जाएगा a बाई 2 बाई ए, a बाई 2 और बाई ए, तो कट जाएगा तो ये हो गया 1 बाई 2। इसी तरह से अगर cos 30 डिग्री निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √3a बाई 2 और बाई ए, तो कट जाएगा तो ये आएगा √3 बाई 2। और अगर tan 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 डिग्री हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमारा इसमें हो रहा है बी डी और ए डी हमारा बेस हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2 और ये उलट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाई √3a, ये कट जाएगा ये आ जाएगा 1 बाई √3, है ना। और ये तीनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। ये तीनों का यहाँ हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। यहां तीनों का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए साइन कॉस tan का, है ना, तो साइन का हमारा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री करेंगे तो देखिए आ जाएगा 2, और कॉस का हमारा सेक हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाई √3, और tan का हमारा हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा हमारा √3, है ना। तो ये हमारा देखिए डिफरेंट वैल्यूज है। इसके बाद हमारा देखिए है आपको 0 डिग्री का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर साइन 0 डिग्री लेते हैं, है नहीं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा 0 होता है। साइन 0 डिग्री हम लोग लेंगे 0, साइन 90 डिग्री हमारा होता है 1, कॉस 0 डिग्री लेंगे तो ये होगा 1, और कॉस 90 डिग्री अगर हम लोग लेंगे, अगर यहाँ पे हम कॉस 90 डिग्री लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों का अगर आप रेशियो करिए, जैसे पहले हम लोग निकाले हैं साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री,
तो ये हमारा क्या होगा 0/1। तो 0/1 का मतलब अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ सोचिए अगर यानी साइन बाई कॉस क्या हो गया 10, यानी 10 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया, है ना। ऐसे यहां पे करेंगे साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ रहा है 1/0, यानी ये हो जाता है अनडिफाइन। तो साइन 90 बाई कॉस 90 ये क्या हो जाएगा हमारा tan 90, तो ये होता है अनडिफाइन या इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अब ये सभी का ना हम लोग क्या करें रेसिप्रोकल कर दें। अब सोचिए साइन का हमारा क्या होता है कोसेक, साइन का कोसेक। 0 का मतलब क्या है 0/1, तो 0/1 का मतलब हो जाएगा 1/0, यानी ये भी क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनडिफाइन। अब यहां सोचिए कि कॉस 0 है तो इसका हमारा हो जाएगा सेक 0, तो सेक 0 यानी 1/1, तो इसका वैल्यू 1 रह जाएगा, है ना। अब अगर सोचिए साइन 90 है तो साइन 90 का हमारा क्या हो जाएगा कोसेक 90, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस 90 डिग्री है तो सेक 90 करेंगे तो ये 0 यानी 1/0, ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, यानी अपरिभाषित। और हमारा जो है tan 0 डिग्री था, अगर इसका कॉट 0 डिग्री करें तो 0 मतलब 1/0, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। और अगर यहां लेते हैं कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 0/1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये देखिए हमारा जो है डिफरेंट वैल्यूज है ना, जिसको हम लोग यहां कैलकुलेट करते हैं। अब एक और इसमें हम लोग का रिलेशन है जो हम लोग देखेंगे, वो हमारा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये भी एक आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हमारा क्या चीज है देखिए, कहता है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ए एंगल मान लीजिए हमारा थीटा है, ये है 90 डिग्री, ये हमारा कितना हो जाएगा तो यहां देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें पता नहीं है, एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी है थीटा 180 डिग्री। अगर ये पूरा को आप RHS में लेके चले जाएं तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब यहां सोचिए कि अगर हम लगाते हैं साइन थीटा तो हमारा क्या आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये कब हो रहा है जब हम यहां पे BC को बेस ले रहे हैं, BC को बेस ले रहे हैं और AB को हम लोग यहां पे परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब सोचिए कि अगर AB को बेस लें और BC को परपेंडिकुलर लें तो हमारा क्या होगा, है ना। तो अगर हम AB को बेस लें और BC को परपेंडिकुलर, और तब यहां पे हम लोग देखिए साइन लगा के देखते हैं, तो वैसी स्थिति में हो जाएगा ये साइन 90 माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। लेकिन सोचिए बेस बाई हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है कॉस का। ये जो बेस बाई हाइपोटेनस है किसका रेशियो है कॉस का। कहने का मतलब ये है कि यहां हमारा जो है साइन 90 माइनस थीटा ये क्या आ रहा है कॉस थीटा के बराबर आ रहा है ना। इसी तरह से अगर कॉस 90 माइनस थीटा लीजिएगा, है ना, तो ये जो हमारा आ जाएगा ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, है नहीं। अगर हम tan 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट थीटा के बराबर, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा के बराबर, है ना।
इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा के बराबर, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा के, यानी सॉरी सेक थीटा के बराबर, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन है नहीं, कि कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक हो रहा है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक हो रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टैन हो रहा है ना। तो ये रिलेशन देखिए यहां भी है ना। तो ये जो डिफरेंट हमारा रिलेशंस है ना, ये कहलाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो हमारा ये रिलेशन है। वैसे कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, दो एंगल जिसको जोड़ें और उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो एक चीज ये है। इसके बाद एक चैप्टर आप लोगों को इसमें पढ़ना है, वो हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस। एक हमारा यहां चैप्टर है, वो हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको ऊंचाई और हम लोग दूरी कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है। एक हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इसको उन्नयन कोण कहा जाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अभी है क्या, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है, ये अर्थ का हॉरिजन है, यानी अर्थ के हम लोग पैरेलल ले रहे हैं। अब यहां से कोई आदमी इस चिड़िया को देखता है, तो अर्थ के समानांतर, है ना, ऊंचाई की ओर अगर ऊपर की ओर हम लोग देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। अब ऐसा सोचिए कि कोई अगर हवाई जहाज से इस प्रकार से उड़ रहा है और पृथ्वी पर नीचे वह किसी पत्थर को ऐसे देखता है, ऊपर से नीचे देखता है, तो ऊपर से अगर नीचे देखेगा तो जो एंगल हमारा यहाँ पर बनेगा हम लोग इसको कहते हैं एंगल ऑफ, हमारा हो गया डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, है ना। अब यहाँ सोचिए इसके समानांतर अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें और यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें, तो देखिए ये और ये दोनों हमारा समानांतर हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एकांतर कोण होता है यानी अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल हो जाता है थीटा, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए आज करीब करीब हम ट्रिगोमेट्री का पूरा जो बेसिक थ्योरी है ना, हम लोग इसको आज देखे हैं, है ना। आप लोग इसको 2 बार 4 बार देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके इसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।